अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स का नाम है चिकन ब्रेड पकौड़ा। बहुत सिंपल सी चीज़ें आप देखेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए बोनलेस चिकन। ये मेरे पास यहाँ पर आधा किलो जितना बोनलेस चिकन है। इसमें अब आप ऐड करेंगे दही 3 टेबल स्पून, ठीक है। बीच में फूड कलर ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इसमें 1/4 टीस्पून जितना ऑरेंज या येलो कलर डाल लें। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड। तंदूरी मसाला ये मेरा होममेड है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा भरकर है 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून लेवल्ड। सिरका इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करके आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे, क्योंकि ये एक फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। तेल गर्म हो गया, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको जो है यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो इसको 2 मिनट देती हूँ मैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब आप इसको कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर कितना कुक करेंगे कि चिकन आपकी जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगी। जो भी पानी चिकन छोड़ेगा और दही का पानी वो खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पे चिकन डन हो गई। अब आपने जो है फॉर्क ले लें या स्पैचुला की बैक साइड से, नीचे वाली साइड से आप जो है चिकन को इसी से श्रेड कर लो। अगर आपसे नहीं होता है तो इसको ठंडा हो जाने दें और उसके बाद जो है इसको हाथों के साथ में आप श्रेड कर सकते हैं। अब इसमें आप मेयोनीज डाल दें 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को ठंडा होने दें पहले, और उसके बाद जो है इस फिलिंग को हम किसी से यूज़ करेंगे, आपको वो दिखाते हैं। अब हम बनाएंगे इसका बैटर जिसमें हमने इसको रोल करना होगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आप डालेंगे बेसन है मेरे पास यहाँ पर 1 कप भरकर। पिसी हुई लाल मिर्ची आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, भुना और कुटा जीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ऑप्शनल है, फूड कलर डालेंगे ऑरेंज येलो जो आपके पास है। और इसमें आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, क्योंकि इसका जो बैटर हमने ज़्यादा वो पतला नहीं करना, दरमियाना रखेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये बैटर तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। ना ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बिल्कुल पतला, इतनी आपने रखनी है। इसे एक साइड पर करते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप लेंगे ब्रेड की स्लाइसेस और इनकी जो साइड्स हैं वो आपने चारों तरफ से काट लेनी है। तो इनकी साइड्स काटते हैं। साइड्स काट लेने के बाद जो ब्रेड की स्लाइस है उस पर प्रेशर दें और जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं आपने इसको इस तरीके से बेल लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी में हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये बड़ी मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा बनता है। पहले आपको काफ़ी वैरायटी दी हुई है तो ये भी आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर जो है आप मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से इसको बीच में डालकर रोल करते हैं, ठीक है। रोल कर लें। उसके बाद पानी लेंगे आप और जो इसकी निचली साइड है जो बिल्कुल एज रह गया हुआ है उसको अच्छी तरह वेट कर लें पानी लगाकर, और इसको इस तरीके से आपने बना लेना, ठीक है। और ये आसानी से स्टिक हो जाता है, इसलिए इसके लिए ज़्यादातर कोशिश किया करें जब ऐसी रेसिपीज़ बना रही हूँ इसमें ब्रेड का इस्तेमाल है तो फ्रेश ब्रेड इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको बनाते हैं और इन्हें एक साइड पर रखते जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कंप्लीट इस तरीके से ही इस बैटर में डिप कर
डीप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी इसमें बरकत पड़ जाए तो आप इसके जो है हाफ भी कर सकते हो, या एक, क्योंकि मैं बड़ी स्लाइस ब्रेड के लिए तो इसमें 1 2 3 पोर्शंस बन सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। दिखा मैं आपको देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाता है। तो ये देखिए ये किस तरह हो गया, और ये ठीक है। इस तरीके से जो है आप इन्हें बाइट साइज भी बना सकते हो, ये देखिए, या फिर इस तरीके से आप इसको फुल रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर, आप क्या करना चाहेंगे। तेल होने दें गरम और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब इस बैटर में हम डालेंगे 1/4 चम्मच जो है बेकिंग सोडा की, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब आपने करना है, ये तेल बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जो कच्ची हमने कुक करनी, से फ्राई करना है और बाहर निकालना है। तो ये जो मिक्सचर है इसके अंदर आप जो है ये इस तरीके से डिप करते हो, ठीक है। फॉक की मदद से आप इसको यूं बाहर निकाल लेते हो। उससे इसकी साइड्स भी आप देख रहे हैं जो है अच्छे से कवर हो जाती हैं और आपकी फिलिंग बाहर नहीं निकलती। तो इस तरीके से आपने इसे करना है, फॉक से निकालिएगा और उसके बाद इसे गर्मा गर्म तेल में ड्रॉप करते जाएं, ठीक है। जितनी स्पेस है उतने ही डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर ही, कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, ये क्रिस्प हो जाएंगे। और फिर इन्हें निकाल कर आप रखें पेपर टॉवल या टिश्यू पर, और इसे करेंगे फिर हम डिश आउट। तो देख लें पर जिस तरीके से यूं खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता है, आप इन्हें पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे, ये देखें, ठीक है। कोई इसकी फिलिंग जो है बीच में से रिमूव नहीं होती, क्योंकि इसकी साइड्स आप देख लें कंप्लीटली सील्ड है, ये देखें। तो बाकी की भी तमाम इसी के से फ्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद से करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं और गर्मा गर्म इसको बना करके सर्व कीजिएगा, फिर बड़े अच्छे क्रिस्प आपको जो है ऊपर से अंदर से सॉफ्ट मिलते हैं। पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी, केचप, स्वीट चिली सॉस, जो आपकी पसंद की सॉस उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आपको एक काट के भी दिखा दिया। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।